ओशो ने साक्षी और तथाता दोनों में एक साथ रमण करने की बात समझाई गीता अध्याय 15 में। वे कहते हैं जहाँ भक्त और योगी का मिलन होता है, जहाँ भाव और प्रयत्न दोनों संयुक्त हो जाते हैं, वहाँ पुरुषोत्तम उपलब्ध होता है। कृपया इसे एक बार पुनः समझाएं। ये समझना इसलिए कठिन लगता है कि हमारी आदत हो गई है, सदा से हम सुनते आए हैं कि अलग अलग मार्ग हैं। ये सांख्य योग का मार्ग है, वो ज्ञान योग का है, ये हठ योग का है, वो तांत्रिक साधना है, ये भक्ति योग है। भांति भांति के विभाजन, 2500 प्रकार के योग। श्रीमद् भागवत गीता में स्वयं 18 प्रकार के योग, प्रत्येक अध्याय का नाम एक योग से है। अर्जुन समझ नहीं पा रहा, एक बात भगवान कृष्ण दूसरी बात समझाते हैं, नहीं समझ पाता तीसरे ढंग से समझाते हैं। कभी कहते हैं साक्षी भाव साधो, कभी कहते हैं शरणागत भाव में डूब जाओ, कभी कहते हैं संकल्प की साधना, कभी कहते हैं सब संकल्पों विकल्पों से मुक्त हो जाओ। क्यों अलग अलग बातें कहते हैं? ये ऐसा ही है जैसे किसी मरीज को एक दवाई लिखी डॉक्टर ने और वह ठीक नहीं हुआ तो दूसरी दवाई देगा। एक एंटीबायोटिक ने काम नहीं किया, दूसरे एंटीबायोटिक है। मुख्य उद्देश्य उस व्यक्ति को स्वस्थ करना है। भगवान कृष्ण एक विहंगम दृष्टि देते हैं, अध्यात्म की साधना के समस्त मार्ग बताते हैं, अलग अलग बताते हैं। एक बार में एक ही बात बताई जा सकती है। अब 5000 साल बाद जब सदगुरु ओशो आते हैं, वे हमें एक और नए दृष्टिकोण से बात कहते हैं। क्योंकि अब हमने तो गीता पढ़ ली, अर्जुन को तो एक बार में एक बात बताई गई थी। अगर हमने तो 18 अध्याय इकट्ठे पढ़ लिए, हमारा क्या होगा? हम तो और कंफ्यूजन की हालत में हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, वैज्ञानिक उन्नति के साथ साथ अब सारी दुनिया एक छोटा गांव बन गई है, एक ग्लोबल विलेज। न केवल हमें गीता के बारे में पता है, हमें हिंदू धर्म के अन्य 2500 शास्त्रों का पता है जो गीता से बिल्कुल भिन्न है। इस बीच में गीता की सैकड़ों टीकाएं हो चुकी हैं, सबकी अपनी अपनी व्याख्या है। और फिर हिंदू धर्म के अलावा अन्य धर्मों के बारे में हमें पता हो गया। आधुनिक युग एक नई स्थिति में है, हमें बिल्कुल कंट्राडिक्टरी बातों का पता है। और ये भी पता है कि इससे ठीक विपरीत मान्यता वाले लोग भी उस परम शांति परमानंद की अवस्था में पहुंच गए हैं। अब क्या किया जाए? फिर बुद्ध और महावीर जैसे अद्भुत नास्तिक हुए हैं, उन्होंने भी परमात्मा को पा लिया। आस्तिकता तक जरूरी नहीं रह गई। आज तो कोई एक नए ढंग से सारी बात कही जाए तो ही बात समझ में आएगी। ओशो की दृष्टि को हम कह सकते हैं एक अखंड धर्म की साधना की दृष्टि, जिसमें सब कुछ संयुक्त हो सकता है। एक अनेकांतवादी जीवन साधना, एक एक पहलू, एक एक खंड को, पक्ष को अलग अलग न देखें। अब तो सब कुछ इकट्ठा ही देखें, तो हम होश और प्रेम इकट्ठा साधें, संकल्प और समर्पण एक साथ, भक्ति और योग का मिलन हो जाने दें। अब विभाजन ना करें सांख्य योग और कर्म योग में। एक मनुष्य के नाते हम शरीर भी हैं, इंद्रियां भी हैं, सांस भी चल रही है, हमारे पास हृदय भी है, भावनाएं भी हैं, विचार भी हैं, ज्ञान भी है। क्यों ना हम इन सब का सम्मिलित प्रयोग करें? यह ज्यादा बेहतर होगा और ऐसा ही होना चाहिए। कर्मयोगी भी बनो और फलाशक्ति रहित कर्म का स्मरण भी रखो। संकल्प साधो और ऐसे महासंकल्पवान हो जाओ कि सारे संकल्प को प्रभु चरणों में समर्पित भी कर सको। एक अखंड जीवन साधना ओशो हमें समझाते हैं, और विशेषकर गीता के संदर्भ में यह बात और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाती है। गीता ही एक अनूठा शास्त्र है जिसमें सब प्रकार के योगों का, साधना प्रणालियों का वर्णन है, लेकिन अलग अलग है। उससे क्या हुआ कि व्याख्या करने वालों ने अपनी पसंद के अनुसार चुन लिया
कोई कहता है कि गीता कर्मयोग का शास्त्र है और वो हर चीज का विश्लेषण इस ढंग से करता है उसमें केवल कर्मयोग ही सिद्ध होता है। यह बात सही नहीं है। इसके विपरीत कुछ दार्शनिकों ने गीता को भक्ति योग का शास्त्र बताया और उन्होंने हर सूत्र की व्याख्या इस ढंग से की कि मानो भगवान कृष्ण बस भक्ति ही समझा रहे हैं। यह अन्यायपूर्ण है, यह उचित नहीं। जब भगवान कृष्ण ने सब कुछ समझाया है तो फिर हम वैसा ही समझें। ओशो की बात हम सबके लिए आधुनिक युग में और आने वाले समय में उपयोगी होगी।